ओम शांति। 16 अक्टूबर 2022। अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स में शिव बाबा ने रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां बताते हुए कहा, आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहेंगे कि ये गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? रॉयल आत्माएं सदा ही एक दो भरपूर संपन्न रहती हैं और संपन्नता की निशानी से सदा तृप्त आत्मा रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे
उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। लास्ट में कहा, बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना, तो बुरा तो होगा ही। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। आज का वरदान, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। विस्तार, जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है, तो बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, तो हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं।